दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा एक्सचेंज हमारे लिए बेस्ट है, इंडियन एक्सचेंज या कि इंटरनेशनल एक्सचेंज। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर और उसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर और इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज क्या हैं वो हम सारे कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इंडिया में हमारे लिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है? दोस्तों अगर आप इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो वो है CoinDCX। अब हम जानते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं और उसके बाद बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के ऊपर। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इंडियन एक्सचेंज में हम डायरेक्ट अपने INR को डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने के बाद जो भी हमको प्रॉफिट होता है या हम ट्रेडिंग ना भी करते हैं तो हम दोबारा अगर उस अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट अपने अकाउंट में वहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी परेशानी के, और ना ही हमारे साथ कोई स्कैम का यहाँ पे चांस रहता है और ना ही हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। बिल्कुल सेफ़ होंगे और सिक्योर तरीके से होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन आप डिपॉजिट करो चाहे विड्रॉ करो, जब फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने आप ITR फाइल करने जाओगे तो आपको बाय एंड सेल का डाटा बड़ी आसानी से मिल जाएगा जो कि आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी। और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर कोई गलत काम नहीं कर सकता। आपको सारा डाटा जब आप ITR फाइल करने जाओगे और वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 1% TDS कटेगा और वो कैसे कटेगा ये भी जान लेते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी कॉइन को बाय करते हो तो आपका यहाँ पे TDS नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5% एक्सचेंज की फ़ीस देनी होगी। और यहीं पर अगर आप जो कॉइन आपने INR से बाय किया है उसको अगर सेल करने जाओगे तो आपका वहाँ पे 1% TDS कटेगा। एक और बात भी है यहाँ पर, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने INR से किसी कॉइन को बाय किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपीज़ से USDT को बाय किया। पहले आपने INR को अपने बैंक अकाउंट से एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट किया, उसके बाद आपने उस INR से USDT को बाय कर लिया और USDT से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, बट आपने जो USDT बाय किया तो USDT बाय करते समय आपका TDS नहीं कटेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको 5% प्लेटफॉर्म की जो फीस है वो देनी होगी। और उसके बाद जो USDT है जो आपने बाय किया अभी जस्ट, तो उस USDT से अगर आप किसी दूसरे कॉइन को बाय करते हैं तब वहाँ पर आपका 1% TDS कटेगा। और उसके बाद अगर उसको आप सेल करने जाओगे तो वहाँ पर भी आपका 1% TDS जो है वो कटेगा और आपको उसका सारा डाटा जब आप ITR फाइल करोगे वहाँ पर आपको शो करवाना पड़ेगा। पीछे रही बात TDS जो आपका कटता है, वो TDS आपका जब ITR फाइल करोगे वो आपका रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, बट वहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आप INR से ही बाय करो और INR के पेयर में ही उसको सेल करो। वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जब आप बाय करोगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। 5% की फ़ीस वो आपको देनी पड़ेगी, वो तो कटती है, एक्सचेंज को भी तो कमाना है। तो अगर आप सेल करने जाते हो तो वहाँ पे 1% आपका TDS कटेगा। तो मेरे हिसाब से आपको INR से ही बाय करना चाहिए और INR के पेयर में ही आपको सेल करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें एडवांटेज वाली कौन सी बात हुई। यहाँ पर तो हमको
1% TDS भी देना होगा और उसके बाद 30% टैक्स भी देना होगा। ये कौन सा एडवांटेज है? तो मेरे भाई सुनो, अगर आपको ये सब नहीं करना तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं हो, और आप ट्रेडिंग के अंदर और इस मार्केट के अंदर आप ज़्यादा टाइम टिकने वाले नहीं हो, ये 100% कन्फर्म है। अगर आपको इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना है और इस मार्केट के अंदर लंबे समय तक टिकना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, और इंडिया के जो भी रूल हैं और रेगुलेशन हैं उनको आपको फॉलो करना ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और थोड़ी बहुत अपनी भी रिसर्च कर लेना, लास्ट में आपको क्या मिलेगा ये खुद आप बताएंगे और आप खुद डिसाइड करेंगे हमको क्या करना चाहिए। इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए या कि इनके ऊपर हमको जो हमको जैसे रूल और रेगुलेशन क्रिप्टो के अंदर इंडिया के अंदर हैं और उन पे हमको उनको ही फॉलो करना होगा। तो अगर आप ये सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेते हो तो आपको किसी भी परेशानी का और या किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट आप यहाँ से कमाओगे वो आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट के अंदर INR में वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल या किसी भी परेशानी के बिना, बड़ी आसानी से। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटेड है। और आपका पैसा एकदम सेफ है, आपके साथ किसी भी किस्म का स्कैम नहीं होगा और ना ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा इंटरनेशनल एक्सचेंज के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपका नुकसान बहुत कम है। नुकसान तो आपको यही लग रहा होगा कि आपको 1% TDS देना है और 30% आपको टैक्स देना है। तो मेरे भाई सुनो, अगर आपको कमाना है, अगर आपको काम करना है, तो अगर आप इसको एक बिज़नेस या एक किसी कारोबार की तरह आप देखोगे तो किसी कंपनी में धक्के खाने से या किसी थर्ड पार्टी से के साथ में आप टाई अप करके कंपनी में वो झूठ फ्रॉड के चक्कर में पड़ के तो अपना लॉस ही करवाओगे। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आपको इस ऑनलाइन की दुनिया से पैसा कमाना है तो आपको काम जो करना होगा वो एकदम रियल करना होगा, जेन्युइन करना होगा, और इलीगल काम तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको पता है इंडिया के कानून के इंडिया के अंदर क्या क्या कानून हैं, तो इन सब के ऊपर आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो नुकसान आपका है, ना कि मेरा। अब हम जानते हैं इस इंडियन एक्सचेंज के डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पर आपको फीचर बहुत कम मिलते हैं, जितने आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर मिलते हैं उससे बहुत कम आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप सेफ हो और सिक्योर हो। आपके डिपॉजिट करोगे वो डायरेक्ट अपने बैंक से डिपॉजिट करोगे, और जो भी यहाँ से प्रॉफिट कमाओगे या कुछ भी यहाँ से लोगे तो वो आपको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, टेंशन फ्री होके। और बैंक से आप वो पैसा निकाल के कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और कभी कभी यहाँ पर जो डिपॉजिट एंड विड्रॉ है वो कभी स्लो हो जाते हैं, या कि सर्वर इनका काम करना बंद कर देता है, या कभी सर्वर जो स्लो काम करता है, या कभी डिपॉजिट और विड्रॉ जो है वो कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। ये इनकी एक ख़राब बात है। एक और बड़ी समस्या यहाँ पे जो है वो है आप किसी भी कॉइन को अदर एक्सचेंज से ना तो डिपॉजिट कर सकते हैं और ना ही यहाँ से अगर आप कॉइन को ही विड्रॉ करना चाहें किसी अदर एक्सचेंज पे तो वो आप नहीं कर सकते। कर सकते हो बट वो कुछ गिने चुने ही कॉइन है और गिने चुने ही कुछ एक्सचेंज है जिनसे आप कर सकते हो, वो भी बड़ी दिक्कत के साथ, और वो बड़ी मुश्किल वहाँ पे आपको होती है। बड़ी आप किसी कोई आसान काम वहाँ पे नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बिगनर के लिए समझना। एक ये समस्या है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। हो सके आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो जाए और इसको ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या इनको अपडेट होता है नहीं होता है, वो भी आपके सामने ही होगा जो भी होगा।
तो जब आता है तो फिर देखेंगे। तो बट जब तक नहीं है तो तब तक आपको बता दें कि यहाँ से ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी कॉइन। INR को आप डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। और किसी किसी एक्सचेंज पे तो ये भी है, अगर आप INR को डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे फैसिलिटी चाहते हो कि आपको चाहिए कि नहीं हम अपना किसी अदर कॉइन को, या जैसे फॉर एग्जांपल USDT है, बिटकॉइन है, एथेरियम है, इनको अगर हम किसी अदर एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करें, जैसे कि यहाँ से विड्रॉ करें और उधर डिपॉजिट करें, वहाँ से विड्रॉ करें और यहाँ पे डिपॉजिट करें, अगर वो वाला ऑप्शन अगर आप इनेबल करवाते हो तो आपका जो INR और का डिपॉजिट एंड विड्रॉ है वो आपका बंद हो जाएगा। इंडियन एक्सचेंज के ऊपर चार्ट को समझना तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक नए आदमी के लिए, एक बिगनर के लिए तो समझना बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको वो बड़ी आसानी से समझ नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, और फीचर जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। इन्हीं प्रॉब्लम के चलते जो इंडियन एक्सचेंज को लोग ज़्यादातर यूज़ करना नहीं चाहते, तो वो ज़्यादातर रेफ़र करते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज को ही आपको ज़्यादातर यूज़ करने के लिए बोलते हैं। बट इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। अगर कोई एक्सपर्ट होगा वो उसके लिए तो चाहे इंटरनेशनल हो तो चाहे इंडियन हो, वो कहीं भी कर लेगा, लेकिन एक बिगनर के लिए, एक न्यू यूज़र के लिए बहुत एक मुश्किल हो जाता है ये काम उसको समझना। तो उसके लिए ज़्यादातर बेस्ट जो है चार्ट को समझना, एनालाइज करना, किसी भी कॉइन के बारे में रिसर्च करना, उसमें एंट्री बनाना, एग्जिट बनाना, जो भी होगा वो उसके लिए इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फीचर बहुत ज़्यादा है। रुको ज़रा, सब्र करो, इंटरनेशनल एक्सचेंज का आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है ना, वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, उसके बाद आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी। ये हैं इनके कुछ डिसएडवांटेज इंडियन एक्सचेंज के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, और ये जानते हैं इनके एडवांटेज क्या है और इनके डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है बाइनांस। आज के टाइम पे, आने वाले टाइम में पता नहीं कैसा होगा, जब कैसा था, बट आज के टाइम पे दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर हमको फीचर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हर एक वो फीचर मिल जाता है जो कि हमको इंडियन एक्सचेंज के अंदर या किसी अदर एक्सचेंज में हमको देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे भी एक फीचर वो अवेलेबल नहीं है, हो सके आने वाले टाइम में वो भी आ जाए, बट है अभी भी, लेकिन वो इतना कोई पॉपुलर या इतना उसको कोई यूज़ नहीं करता, वो है कॉपी ट्रेडिंग का। और इसका इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। हर एक नया हो चाहे पुराना बंदा हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो चाहे वो बिगिनर हो, तो वो उसके लिए इंटरफेस को समझना, रीड करना, देखना, कुछ भी है वो बहुत आसान हो जाता है। और ये तो आपको पता ही है, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज जो है वो बाइनांस ही है। आप चाहो तो इसके अलावा और भी बड़े हैं, लेकिन आप चाहो तो उनको भी ट्राई कर सकते हो, बट जो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 जो पे चल रहा है तो वो बाइनांस ही है। और इसके ऊपर हमको डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन हमको मिलता है। हम अपने कॉइन को चाहे कोई भी कॉइन हो, उसको हम बड़ी आसानी से किसी अदर एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और वहाँ से अगर विड्रॉ करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, और यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, ये थे कुछ इसके एडवांटेज। ये तो खैर आपको पता चल ही गया होगा। एडवांटेज तो इसके बहुत ज़्यादा भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे मेन पॉइंट और सबसे जो आपको चौंका देने वाली बात है वो आप इसके डिसएडवांटेज ही हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, इसका क्या डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज तो हमने देख लिए, और डिसएडवांटेज क्या है वो हम देख लेते हैं। वो भी एकदम डेंजरस और एकदम ख़तरनाक, जो हमारे लिए सबसे ख़तरनाक और सरदर्द वाले डिसएडवांटेज है वो वाले हम देखेंगे। छोटे मोटे नहीं, जो कि हमारे लिए सरदर्द बन के बैठे हुए हैं, हमारे सर के ऊपर हैं,
बस वो हमको देखने हैं मेन में। और उसके बाद आप बड़ी आसानी से ये डिसाइड कर पाओगे कि हमको कौन सा एक्सचेंज को यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। इंटरनेशनल एक्सचेंज की सबसे बड़ी खराबी P2P। अब आपके दिमाग में आया होगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं और एडवांटेज में हमने क्या देखा और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज की सबसे बड़ी खराबी है उसका एक ही फीचर जो कि है P2P। सबसे बड़ी और सबसे बुरी सरदर्द जो है ना वो है P2P। बाय करो तो स्कैम, सेल करो तो स्कैम। करें क्या, जाएं कहाँ, किसकी माँ को मासी बोलें। शौक तो बहुत है दिल के अंदर कि इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करें, अपना टैक्स बचाएं, 1% TDS जो वो भी बचाएं और पैसा लगाएं और प्रॉफिट कमाएं और अपना राजे की ज़िंदगी जिएं। आपको P2P ये सब नहीं करने देगा। जब तक P2P जिंदा है तब तक ये होना ही होना है, चाहे बाय करो, चाहे सेल करो, चाहे कुछ भी कर लो। आप आओगे करोड़पति बनने और आपको बनाएगा रोडपति। बाय नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे या लॉस कैसे करेंगे। तो लॉस किया तो फिर तो P2P की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको विड्रॉ करना है, तो अगर आगे P2P बैठा है तो फिर आपको विड्रॉ वहीं पे रखना चाहिए जब तक कि बाइनांस के अंदर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो विड्रॉ ना दे, तब तक आपको अपना एसेट को वहीं पे रखना है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आ सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप कहोगे कि मैं P2P करके बाय करूँगा USDT और उसके बाद में जाके वहाँ पे ट्रेड करूँगा और मैं प्रॉफिट कमाऊँगा और एक अच्छी सी लाइफस्टाइल अपना बना लूँगा, ऐसा तो मेरे भाई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आप करके देख लेना, आपने किया भी होगा, आपके साथ किया हुआ भी होगा और वो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि P2P नाम तो बड़ा आसान है बट ये इतना ही अंदर से काला भी है, इसका आपको पता नहीं है। तो हो सके कहीं मेरे दोस्तों को पता भी हो, वो इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। चलो मान भी लिया, आप बाय कर भी लोगे, बट अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपने अगर उसको सेल करना है तो P2P के ज़रिए आप सेल ही नहीं कर पाओगे, अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले ही नहीं पाओगे, विड्रॉ ही नहीं कर सकोगे। तो आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करने का फ़ायदा ही क्या। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, बड़े चैलेंज करेंगे कि हम करके दिखाएंगे। तो मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, आप करके भी दिखा दोगे। बट अब आपके साथ स्कैम होगा, आपने फंड ट्रांसफ़र किया तो आपके USDT अगर नहीं रिलीज़ हुए तब पता चलेगा, या तो अगर आपने USDT को जब सेल किया तो आपको जो INR में पैसे अगर मिल गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो मान लो अगर आपको पैसे मिल भी गए तो वो आपके बैंक में आ भी गए, तो अगर हफ्ता 10 दिन महीने साल बाद आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया तो फिर आपका इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको खर्चा आ जाएगा P2P स्कैम से। जो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज करवाने के लिए मेरे भाई ये बात कभी सोचा, जो काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो तब आप क्या करेंगे, या तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, या तो फिर आप वेट करोगे कि अगर P2P से हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो या फिर आप दोबारा से अपना बोरी बिस्तरा समेट के और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आ जाएं। भले ही हमको आप सोचेंगे भले ही हमको यहाँ पे 1% TDS ही तो जा रहा है, 30% टैक्स ही तो देना है, बट हम यहाँ पे सेफ तो हैं, हमारा फंड सिक्योर तो है, सेफ है जितना भी है, और हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं उसको।
तो इस झंझट में हमको नहीं पड़ना। आप ये खुद बोलोगे जब आपके साथ ये होगा मेरे भाई, ये आपको आज बता देता हूँ, तो आगे आपकी मर्जी। मेरा तो दिल भर गया है P2P से। मैंने आज तक इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया, जहाँ भी जितना भी कुछ किया, वो मैंने विड्रॉ करने की बारी जब मैंने आया तो मैंने उसको अपने बैंक अकाउंट में P2P के ज़रिए विड्रॉ नहीं किया। उसका कोई मैंने अदर सोर्स ही देखा है जहाँ पे कि हमको 1% TDS देना पड़ता है। उसके लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है OnRamp, और वो भी शुरू में तो आपका USDT वगैरह को जो है वो आपको सेल परचेज करवा देगा, बट कुछ दिन के बाद वो आपको वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉ जो भी आप करोगे वो आपका बंद हो जाएगा। आपके साथ वहाँ पर भी स्कैम होना कंफर्म है। आपके USDT बाइनांस के स्पॉट वॉलेट से विड्रॉ हो जाएंगे, बट आपके OnRamp वगैरह जो कि अदर प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो आपका डिपॉजिट ही नहीं होगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन बट जब आपका अच्छा खासा अमाउंट कभी एक बार में फंस गया ना, तो आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज से हाथ जोड़ के भागना ही भागना है। ये कंफर्म है और गारंटेड है। पीछे रही बात आपकी अकाउंट फ्रीज होने की, तो वो तो आपके साथ होना ही होना है। चाहे आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। और ट्रांजैक्शन चाहे आपकी 1 रुपये की हो, चाहे आपकी वो 1 लाख की हो, अकाउंट आपका फ्रीज होना ही होना है। और ये भी पता नहीं है होगा कहाँ से। ऑल इंडिया के अंदर किसी भी कोने से हो सकता है, और जहाँ से हुआ तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आपने ट्रेडिंग में लगाए 10,000, प्रॉफिट हुआ आपको वहाँ से 1,000 का, विड्रॉ किया आपने 500, और ट्रांजैक्शन जो आपकी जो भी हुई और लेन देन हुआ, और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपका अकाउंट हो गया फ्रीज। अब हाथ बांध के बैठ जाओ, क्या करोगे? 10,000 जो था वो लगा दिया ट्रेडिंग के लिए, प्रॉफिट हुआ वहाँ से 1,000 का, और 500 रहा वहाँ पे, 500 किया था विड्रॉ, और बैंक अकाउंट ही आपका हो गया फ्रीज। अब ना पैसे वहाँ से और ना वहाँ से, तो आप उठाओ किसी से उधार, वो भी कितना, 50-60 हज़ार रुपया आराम से उठाओ, या फिर अपने बैंक से लोन ले लो। लोन भी कैसे लोगे जब आपका अकाउंट ही फ्रीज है? तो उसके बाद आप जाओ उस ब्रांच में, उस साइबर सेल के ऑफिस में, और फिर वहाँ पे जाके अपनी जो माथा खपाई करो और सरदर्दी वहाँ पे जो झेलने के बाद आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम हमारा अकाउंट चलो जी उसमें क्या था, थोड़ा बहुत पैसा था, तो हम अनफ्रीज उसको नहीं करवाते, तो नहीं करवाओगे तो वो आपके लिए परेशानी, ना कि मेरे लिए। वो आपको करवाना ही पड़ेगा अनफ्रीज। उसको आपको वहाँ पे सबूत करना पड़ेगा कि आपकी कोई गलती है या नहीं है। तो इस बात का ध्यान मेरे भाई आपको रखना है। ये जो डिसएडवांटेज है ना, ये सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज के हैं। एक बाइनांस की बात नहीं, जहाँ पे भी ये P2P का ऑप्शन अवेलेबल है ना, वहाँ पे ये सब सारा हो रहा है। और ये जब तक ये P2P है और तब तक ये होता ही रहेगा, ये कंफर्म है, होना ही होना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन उसको कटना फिक्स है। इंडियन एक्सचेंज के ऊपर हमको भले ही 1% TDS चाहे 30% टैक्स देना है, तो हमको देना है। और हमको कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग करेंगे और जो हमको उससे प्रॉफिट हो रहा है, हमको सरकार को शो करवा दें, और 30% टैक्स जो है हम वहाँ पे भर दें, तो अपनी भी सरदर्दी ख़त्म, और आपने आराम से अपना घर चलाओ, खर्चा चलाओ। और करने से पहले आपको इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे कि मेरा वीडियो देखा, जाके 1-2 वीडियो और किसी के उठाए देखे और उठाया, और पैसा जितना भी था और लगा दिया, तो मेरे भाई वहाँ से भी गया, और जो वहाँ पे लगाओगे वहाँ से भी जाएगा। रिस्क बहुत है, इसको सबको देख के सीख के फिर ही इसमें आगे कदम बढ़ाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, कौन सा एक्सचेंज बेस्ट नहीं है, और कौन सा एक्सचेंज आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए, इंडियन या इंटरनेशनल। दोनों एक्सचेंज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इसको लाइफ टाइम करना चाहते हो, अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हो,
इसको अगर आप एक बिजनेस की तरह देखोगे तो अगर आप इससे अपना करियर बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन जो भी हैं उन सबको फॉलो करना होगा और आपको 30% टैक्स जो है क्रिप्टो से आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर आपको देना होगा। इससे आप बच नहीं सकते। कितना बच लोगे? एक दिन, एक महीना, एक साल। बट जब आपका पता चल गया, जब आपके घर पे नोटिस आना शुरू हो गए किसी भी किस्म के, तो भाई समस्या आपके लिए ना कि हमारे लिए। हमारा काम आपको बताना है, समझाना है, तो करना आपका काम है। तो इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका प्रॉफिट क्रिप्टो से हो, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो और अपना प्रॉफिट कमा रहे हो। जब आपको प्रॉफिट हो जाए, अपना साल के फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके बीच में जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह होता है उसकी आप बाय सेल और परचेज़ की जो भी आपका डाटा होता है उसको आपने पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आईटीआर फाइल करवाइए। जो आपका साल भर में जितना भी टीडीएस कटा होगा वो आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा और जो आपका वहाँ पे टैक्स बनता होगा वो 30% आपको टैक्स जो है वो आपको पे कर देना है सरकार को। और आप भी सेफ और आपको ना कोई टेंशन, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। बड़े आसानी से आप अपने काम को आगे कंटिन्यू रख पाओगे। अगर आपको इसे क्रिप्टो की लाइन में टिकना है, इस क्रिप्टो मार्केट में टिकना है, शेयर मार्केट में टिकना है, तो भाई आपको पहले ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए और ये आपको करनी ही होगी, हर हालात में करना ही होगा, आप बच नहीं सकते। और अब कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे वो कहेंगे यार हमें क्या ज़रूरत है टैक्स भरने की, हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जाते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ना हमारा टीडीएस कटेगा। आने वाले टाइम में मेरे भाई वहाँ पे भी कट सकता है, कटेगा भी। इस बारे में क्लियर कोई अपडेट नहीं आया, जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंज से अपने यूएसडीटी को बड़े आसानी से और बड़े सेफ तरीके से कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर। ये सब आपके सामने लाइव होगा और आपके सामने लाइव करके भी दिखाएंगे ताकि आपको भी ट्रस्ट हो कि नहीं जेन्युइन तरीका और एकदम रियल होगा, कोई फेक नहीं होगा और आपके ना ही कोई लॉस होने की कोई चांसेस वहाँ पे रहेंगे। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे और बड़े ध्यान से करोगे तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो एक बनाएंगे ताकि आपको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप चाहो तो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अगर ट्रेड करना चाहते हो वहाँ भी कर सकते हो, अगर चाहो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। बट मेन बात तो वही है, अगर हमको जो पैसा कमाते हैं वो अगर हमारे बैंक अकाउंट में नहीं हमको मिलेगा तो हमारा ट्रेड करने का फ़ायदा ही क्या। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम जानेंगे कि विदाउट P2P की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे हम अपने यूएसडीटी को विदाउट P2P के डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकेंगे और ना यहाँ पे कोई स्कैम का झंझट रहेगा और ना ही यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई झंझट रहेगा। और एक प्लेटफॉर्म और भी बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है ऑनरैप, और एक इसके अलावा एक और भी है यूएसडीटी ट्रेडर। तो इन सब का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक इसका अल्टरनेटिव तरीका हमारे पास है जिससे कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। पर्सनल मैं P2P का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अपने यूएसडीटी को विड्रॉ जब भी करता हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे लेता हूँ ये सब आपको लाइव करके दिखाएंगे और एकदम रियल और एकदम जेन्युइन तरीका होगा। कोई इसमें फेक और कोई इसमें गलत काम जो आपको नहीं बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।